हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेंद्र और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। लास्ट डे जहां पे कंप्लीट किया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। लास्ट डे बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने कवर किए थे। आज ट्री मेथड हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सीधे बिना ज़्यादा बात किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे क्लास में आते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्री मेथड। आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार बता दें चैट बॉक्स पे लिख के। लाइव चैट पे आपको लिखना है, ठीक है। ट्री मेथड, इसमें कुछ चीजें हमें एज्यूम करनी होती है। जैसे हमने कहा प्रिंसिपल रेट टाइम। टाइम हमें दिया है 3 ईयर। रेट को फ्रैक्शन में लिखना है तो हम 1/a मान लेते हैं और रेट को जैसे ही 1/a मानते हैं प्रिंसिपल हो जाता है a की पावर टाइम। और a की पावर टाइम को a की पावर, अगर टाइम है, टाइम कितना लिया हमने 3 साल, तो इसे क्या लिख सकते हैं a क्यूब। अब आइए इसके साथ हम ट्री बना के चीजों को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। a क्यूब जब भी प्रिंसिपल होगा, यहाँ से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों ईयर की बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या आएगा, a क्यूब का अगर हम 1/a करें, 1/a करें, 1/a करें तो कितना आएगा भाई, a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर आएगा और यहाँ भी आपका a स्क्वायर आएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर से जब भी हम सेकेंड ईयर जाते हैं 1/a करते हैं तो कितना आएगा, ये अगेन a आएगा। फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर में तो इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा, फर्स्ट ईयर का थर्ड ईयर पे भी जाता है। कल जो बताया था 1/a अगेन करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे a आएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर पे जाएगा तो इसका भी 1/a करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे a स्क्वायर का a आएगा थर्ड ईयर पे, और इस a का 1/a करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। आपने देखा आपके सारी वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली है ना। अब जो भी चीजें यहाँ से बनती हैं, जैसे हमने कहा फर्स्ट ईयर का CI क्या क्या निकाला हमने, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो हमने अभी निकाला फर्स्ट ईयर CI, पहले साल का CI। आप देखो फर्स्ट ईयर का CI कितना है, a स्क्वायर, कितना मिला आपको, a स्क्वायर। आपने कहा अगर सेकेंड ईयर का CI निकाला जाए सर, तो सेकेंड ईयर का CI कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a हो जाएगा। सेकेंड ईयर का CI कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a हो जाएगा। थर्ड ईयर के CI पे जाओ तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 बनेगा। क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 आएगा। क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 आएगा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का CI है। अच्छा, अगर मैं कंप्लीट 3 ईयर का बोलूं कि 3 के 3 साल अगर एक साथ देखें तो कितना आएगा, तो इन तीनों को आप जोड़ दो, आपको कितना आएगा, 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, ये आपके 3 साल का आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलें तो हमने कुछ और चीजें देखी। हमने कहा कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर का हमने देख लिया। अब अगर हमें कहे कि थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर, इनके CI की बात करें, थर्ड माइनस सेकेंड ईयर, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे a स्क्वायर थर्ड माइनस सेकेंड, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना आएगा, a स्क्वायर कट गया, 2a में a कट गया तो क्या बचा, a प्लस 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a प्लस 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आए, हमें कह देता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, 3 साल वाले केस में ही सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर CI अगर पूछ ले कभी, ये क्या आएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, a स्क्वायर प्लस a, और a स्क्वायर में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। और आपने कहा थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर अगर पूछ ले, थर्ड और फर्स्ट ईयर का डिफरेंस अगर CI का पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे। आपने कहा जब भी थर्ड और फर्स्ट ईयर के जाएंगे, थर्ड ईयर कितना, 3a स्क्वायर प्लस 3, सॉरी a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 होता है, और फर्स्ट ईयर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, 2a प्लस 1। ये वैल्यू आएगी थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर का। ये डिफरेंस वाले काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट ध्यान रहती है तो आप बहुत जल्दी इनके आंसर पलक झपकते बता सकते हो, ठीक है। तरीके ढेर सारे हैं, हम कई सारे तरीकों पे बात करेंगे, पर सबसे जरूरी चीजें जो हैं उनको ध्यान रखना है।
अब इसी पे अगर आपसे 3 ईयर का पूछ ले, कितने का पूछ ले, अगर इसी पे आपसे 3 ईयर का CI माइनस SI पूछ ले, 3 ईयर का CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ ले, 3 ईयर का CI माइनस SI। आपको पता है पहली वाली ये जो लाइन है ना, यही तो आपकी क्या होती है, SI होती है, इसे हटा दो तो 3 साल का क्या बचेगा, ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस ए प्लस ए प्लस 1 हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको देखना है, आप कहेंगे अगर यहाँ 3 साल के हम 3 ईयर के SI की बात करें तो पहली वाली लाइन ये जो थी इसे आप ऐड कर दें, आपकी क्या वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ से जैसे ही आप ऐड करेंगे 3a स्क्वायर आपकी वैल्यू हो जाएंगी, क्या आएंगी 3a स्क्वायर। तो ये 3 साल का SI आएगा। अब इसमें से 3 साल का CI में माइनस कर दो, आपको पता है क्या आ जाएगा 3a प्लस 1। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए। इसके अलावा कुछ और चीजें जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे जिनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे और देखेंगे। 3 ईयर का CI माइनस SI यानी डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, 3 ईयर के केस में क्या होना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा रेट अगर निकालना हो इसी केस में, डिफरेंस वाले केस में, फॉर रेट क्या करोगे आप, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही हो डिफरेंस वाले केस में, तो आप कहोगे रेट के लिए आप बोलते हो प्रिंसिपल अपॉन डिफरेंस, बस इनका रेशियो देख लो। प्रिंसिपल कितना होता है भाई, आपने कहा a क्यूब होता है, प्रिंसिपल a क्यूब होगा और डिफरेंस कितना होता है 3a प्लस 1 होता है। तो इनका रेशियो जैसे ही बनाओगे यहाँ से आपको मिलता है a, और जैसे ही a मिला रेट क्या होता है 1/a। तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। इतनी बातें सभी को क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम मूव करें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। 3 ईयर का हो गया, सेकेंड 2 ईयर वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और जरा उसे भी समझते हैं। जब भी बात हम 2 ईयर के कॉन्सेप्ट की करेंगे, कितने की, 2 ईयर की, ध्यान से समझिएगा 2 ईयर में होता क्या है। यहाँ भी वही करेंगे, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम की बात करेंगे। रेट को हम कहेंगे 1/a होता है, टाइम कितना दिया है 2 ईयर दिया हुआ है, टाइम है 2 ईयर, रेट 1/a, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा a की पावर 2, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं। और जैसे ही a की पावर 2 प्रिंसिपल हुआ, यहाँ से सारी वैल्यू आप निकालिए, आपको क्या मिला फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, इधर भी 1/a करेंगे, इधर भी 1/a करेंगे, ये आता है a और यहाँ भी आएगा a। अगेन आप इसका 1/a करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ से 2-3 चीजें आपने नोटिस की, जैसे जिनमें से हमने देखा कि जब भी हम फर्स्ट ईयर पे चलते हैं, फर्स्ट ईयर का 2 ईयर वाले में CI कितना आया a आया। सेकेंड ईयर का अगर CI इस केस में हम देखें तो हमें a प्लस 1 नजर आ रहा है, ये सेकेंड ईयर है। ठीक है, और इस केस में जब भी हम चलेंगे, हमने कहा सेकेंड ईयर CI माइनस फर्स्ट ईयर अगर CI कर दें तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 केस आपको नॉर्मली दिख रहे हैं। कंप्लीट 2 ईयर CI की हम बात करें तो 2 ईयर का CI क्या होगा a प्लस 1, यानी आपने कहा 2a प्लस 1 होगा। 2 ईयर का CI क्या होगा 2a प्लस 1। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI डिफरेंस बोले, यानी हमने कहा CI माइनस SI फॉर 2 ईयर, ये निकालें तो कितना आएगा, आपको पता है पहली वाली लाइन ये SI है, अगर इसे हटा दें तो क्या बचेगा 1, और यही 1 तो हमारा डिफरेंस है, कितना आया 1। बस इतनी ही बातें हैं, ये बातें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाए। ठीक है, तो आइए देखिए, ये चीजें जो हमने अभी बताई आपको 3 ईयर के केस में, वो सारी चीजें आपको नोट डाउन है यहाँ पे प्रॉपर PPT में। तो आप अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। सेकेंड ईयर वाला केस भी ये प्रॉपर आपका बना हुआ है। इसके बाद आते हैं सीधे क्वेश्चन में। ये सारी बातों पे हमने चर्चा कर ली है अभी, तो अब इनसे आगे चलेंगे और इन्हें थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए और बताइए। आज का पहला क्वेश्चन रेडियंस अभी
क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 24,000 एट 15% पर एनम फॉर 2/3 ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज। 24,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2/1/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। पहली बात तो समझिए 2 साल पूरे पूरे हैं, ये टाइम कैसे दिया हुआ है, 2 ईयर एंड 1/3 ईयर, यही टाइम दिया हुआ है, 2 ईयर एंड 1/3 ईयर। ध्यान से समझना, 2 ईयर क्या है, अब रेट को क्या करेंगे, पूरा पूरा जाएगा, 15% क्या होता है 5 से 3 और 5 से 20 टाइम 3/20। अब आप प्रिंसिपल आपका ये है, आपका इंटरेस्ट 3 का है, तो आप कहेंगे जब प्रिंसिपल से अमाउंट का अगर आपको रेशियो लिखना है तो 20 क्या हो जाएगा 23। फर्स्ट ईयर का केस, सेकेंड ईयर में भी जाएंगे तो 20:23 बनेगा। जैसे ही आप थर्ड ईयर में जाएंगे, लेकिन थर्ड ईयर कंप्लीट तो है ही नहीं, कि 1/3 पार्ट है थर्ड ईयर का, कितना पार्ट है 1/3 पार्ट है, तो आप कहेंगे 1/3 पार्ट किसका, रेट का, रेट कितना है 3/20, इसका हम 1/3 कर देते हैं और ये कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, तो यानी इसे हम कहेंगे 20 से क्या हो जाना है, ये 21 हो जाना है। ठीक है, अब आप वर्टिकल अप्रोच लगाएं और आप देखेंगे कि ये इधर वैल्यू क्या आ गई 8,000, 8,000, और यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 529 इंटू 21, कितना हो जाना है भाई, जरा एक बार करके देखते हैं, 20 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1058, 500 का डबल, सीधे सीधे कितना होता है 1000 एंड 29 का 58, तो 1058 एंड 20 टाइम है तो एक जीरो लगाएंगे, 20 प्लस 1 किया और इधर कितना हो जाना है 1 टाइम तो 529, इस पे ऐड करिए, देखिए जरा ये कितना बनेगा 9, 8 to 10, 5 5 10, 1 11, 11109, 11109, ये हमारा अमाउंट आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही आप देखते हो कितना बन गया भाई 11,109, तो 3,109 ये हमारा क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा इन टर्म ऑफ रेशियो। लेकिन जैसे ही हम चलेंगे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है ब्याज, किस पे, प्रिंसिपल कितना है इनके पास 24,000, अगर इनका प्रिंसिपल 24,000 है तो 8,000 की वैल्यू कितनी है 24,000, तो 1 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगा 3, अगर 1 यूनिट 3 है तो 3,109 कितने टाइम्स हो जाएगा, आप कहेंगे 27 और 93, 9327, ये हमारा आंसर आएगा 3 टाइम जाने पे। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है सभी को, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, आइए तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए उसे समझते हैं, जरा इसे बनाइए जल्दी। एक मिनट आपके पास है, रीड करें इसे और बताएं। रीड कर लिया होगा सबने, आइए बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 8,000 फॉर 2/4 ईयर्स एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने पे 20% प्रतिवर्ष की दर से 2/1/4 वर्षों के लिए 8,000 रुपए की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। 2/1/4 ईयर लिखा हुआ है, यानी आप सीधे सीधे क्या बोलेंगे 2 साल और 1/4 साल, 2 ईयर कंप्लीट है एंड 1/4 ईयर, ये 2 पार्ट में चीजें दी हुई हैं आपको, है ना। 2 ईयर का कंप्लीट रेट हो जाएगा, अभी आपको दिया हुआ है 20%, कितना दिया हुआ है 20%, 20% कितना होता है 1/5, 20% कितना होता है 1/5, यानी जब भी हम प्रिंसिपल से
अमाउंट का रेशियो बनाएं, कितना बनना चाहिए? प्रिंसिपल से अगर अमाउंट का रेशियो बनाएंगे तो 5 से 1 बढ़ा के कितना हो जाएगा? 6 पहले साल, दूसरे साल भी 5 पे 1 आएगा, ऐड 6। ठीक है, 1/5 होता है। तो आपका प्रिंसिपल ये है, इंटरेस्ट 1 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है? अब ध्यान से समझो, ये 1/4 पार्ट के लिए कितना जाएगा? तो आप कहेंगे 1/4 का आप जैसे ही 1/5 करते हो, ये कितना हो जाएगा? 120। भाई रेट का 1/4 पार्ट बचा ना, टाइम कितना हो गया? 1/4। तो रेट का भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। और रेट का जैसे ही आप 1/4 करते हो, यानी 20 से वैल्यू कितनी होगी? 21। 1/20 हो जाएगा। जरा इनका मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, कट सकता है, बट काटेंगे कि नहीं काटे वो हम पे डिसाइड करना है हमें। सीधे सीधे लिख लेते हैं ऐसे ही, फिर चीजें देखें। कुछ 8000 है तो शायद कट भी जाए। 100 एंड 500 सीधे लिख लेते हैं। ये 25 एंड 20 कितना हो जाएगा भाई? 500। 500 से वैल्यू कितनी जाएगी? 36 एंड 21। तो 720 एंड 36, 720 में 36, 756 हो जाएगा। हमने क्या किया? 21 में 36 का मल्टीप्लाई किया। 36 2 टाइम्स 72 होता है। 20 टाइम्स 720, 720 प्लस 36, 756 हो जाएगा। ठीक है, तो 500 से 756 जैसे ही आप जाते हो, आपको पता चला 256 आपको इंटरेस्ट आएगा। कितने का इंटरेस्ट आएगा? 256 का। लेकिन 500 कितने की इक्विवेलेंट है? प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? 8000। तो आपने कहा 500 कितने के इक्वल हो गया? 8000 के। तो 5 से कितनी बार जाएंगे? 16 टाइम 80 हो जाएगा। तो 1 यूनिट 16 के इक्वल हुआ। 256 इंटू 16 करेंगे, कितना आएगा जरा चेक कर लें। तो आप जैसे ही 16 से 200 में गुणा करेंगे 3200, 16 से 50 में करेंगे 800, 4000 हो गया और 96, 4096। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका तो आपको पता है ना, हम नंबर को इधर से लेके जाएंगे और 16 से प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बनाइए, देखिए जरा इसे। 13 नंबर क्वेश्चन, एक बार इस पे नजर चलाएं और देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अमित इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ x रुपीज इन अ बैंक फॉर 2 years which gave 4% interest in year 1 and 5% interest in year 2. The amount received after 2 years is 10,920। अमाउंट बोला है, अमाउंट कितना है? 10,920 रुपए 2 साल के बाद। तो जो निवेश किया गया था ना x रुपए, बस उसी के बारे में पूछा गया है, यानी प्रिंसिपल पूछा गया है आपसे। कह रहा है अमित ने एक बैंक में x रुपए की राशि निवेश की, 2 वर्ष के लिए किया, जिसमें पहले वर्ष 4% और दूसरे वर्ष 5% की दर से ब्याज दिया। 2 वर्ष बाद उसे 10,920 रुपए मिले। x का मान क्या होगा? और जरा समझते हैं। पहले साल रेट 4% है, 4% की वैल्यू 1/25 है, 5% की वैल्यू 1/20 है। तो 25 से जब हम जाते हैं 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है? 26। एंड 20 पे जाएंगे 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 होगा। ठीक है, जैसे ही इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे, हमने कहा प्रिंसिपल से अमाउंट अगर हमें जाना हो तो हमारा रेशियो यही बनेगा 25:26, एंड दूसरे में बनेगा 20 कितना हो जाएगा? 21। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे कितना मिल जाता है भाई? 500। 25 दून 50 और एक 0। अमाउंट कितना? 21 से 6 कितना? 126 और 21 दून 42, 42 और 12 54 हो जाएगा 546। ठीक है, तो आपने कहा 546, यहाँ पे आंसर आपका कितना बन रहा है भाई? अमाउंट कितना आ रहा? 546। जैसे ही कहेंगे 46 बचा, और ये 500 की वैल्यू आपको 546 अमाउंट दिया 10,920। 546 का 2 गुना दिया हुआ है 1092। 1 यूनिट कितने के? 20 के। आपसे पूछा है एक्स का मान, इंटरेस्ट तो पूछा ही नहीं था हमसे। क्या पूछा? 500। तो 500 में अगर हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी।
500 में अगर हम 20 का मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू 10,000 हो जाएगी, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन बी होगा। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 10,000। अगले क्वेश्चन में आइए जरा इसे बनाएं, देखें, पढ़ें और समझें, बताएं। 1 मिनट का टाइम आपके लिए है, जल्दी करें। क्वेश्चन कह रहा, एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हिज सेविंग इन द स्टॉक मार्केट, द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय 10% and 20% in the first year and second year respectively. If the value of his investment after 2 years becomes 13,200, then how much had he invested? मतलब प्रिंसिपल अगेन आपसे पूछा है, बट यहाँ रेट 10% यानी 1/10 की बात किया, 20% यानी 1/5 की बात किया है। कह रहा है आपका निवेशक शेयर बाजार में निवेश किया, उसके निवेश मूल्य में पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20%। आ रही ना प्रॉपर कि नहीं आ रही है? वॉइस कनेक्टेड है? ठीक है। कितने की? 20% की वृद्धि हुई। यदि 2 साल बाद निवेश का मूल्य 13,200 रुपए हो गया तो उसका निवेश कितना था? आप ध्यान से देखें, प्रिंसिपल टू अमाउंट आप जैसे ही बनाएंगे, प्रिंसिपल कितना? 10%, 1/10 हो जाएगा, तो 10 से वैल्यू क्या हो जानी है? 11। ठीक है, 10 से वैल्यू क्या हो जानी है? 11। और जैसे ही आपने देखा 10 से वैल्यू क्या हो गई आपकी? 11। इसके बाद 20% 1/5 होता है, तो 5 से वैल्यू 1 ऐड होके क्या हो जानी है? 6 हो जानी है। ठीक है, जरा इनका प्रोडक्ट करें, देखें, फिर बताएं कितना आ गया। 50 से कितना हो गया? 66। ठीक है, अब आपको दिया हुआ अमाउंट 13200, 66 की वैल्यू 13200, 66 का डबल होता है, तो 1 यूनिट 200 के इक्वल हो गई। 50 यूनिट इंटू 200 कितना हो जाएगा? ये 10,000। अगेन आपका आंसर क्या आएगा? 10,000 आएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? यहाँ तक सभी को मेरी बातें समझ आ रही हैं प्रॉपर कि नहीं आ रही हैं? बस ये बताएं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करें, फिर बताएं। आप सभी ने रीड कर लिया क्वेश्चन? आइए समझे इसे। कह रहा है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, 10% पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर एंड 20% पर एनम फॉर द थर्ड ईयर। 5% फॉर फर्स्ट ईयर, 10% फॉर सेकेंड ईयर एंड 20% फॉर थर्ड ईयर, ये दिया हुआ है। देन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 फॉर 3 ईयर विल बी। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 10,000 पे 3 साल का? कह रहा है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 10% और तीसरे वर्ष 20% हो तो 10,000 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आपने कहा 5% कितना होता है? 1/20, 10% 1/10 और 20% 1/5। 20 पे 1 अगर आप ऐड करते हो कितना हो जाता है? 21। प्रिंसिपल से अमाउंट 10 पे अगर आप ऐड करते हो कितना हो जाएगा भाई? 1, 11 और 5 पे 1 ऐड करते हो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, देखो जैसे ही आपने ये बनाया, यहां से आगे चलें, 100 और 10 कितना हो जाएगा आप कहेंगे? 1000। और आप जैसे ही जाते हो 21 जंग 126, 126 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है कितना हो जाना है? 6, 6, 2, 8, 2, 1, 3 और ये 1, 1386, 1386 हो जाएगा। जैसे ही आपने देखा 386 का इंटरेस्ट आपको आ रहा है, कितने का? 386 का। आपने कहा 1000 कितने के बराबर है? 10,000 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर है, तो इसका कितना हो जाएगा? 10 टाइम ही आपको करना है, 3860। आपका आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां तक की चीजें क्लियर है?
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा उसे समझते हैं। इसे एक बार पढ़िए, समझिए और बताइए। कह रहा सम ऑफ मनी गेव ₹2100 एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। व्हाट इज द सम ऑफ मनी? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल पूछा है, धनराशि पूछा है। आपने कहा 10% कितना हो जाना है? 1/10। अगर ये 1/10 हो जाना है तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो जब भी आप लिखेंगे ये हो जाएगा 10:11। कितनी बार जाना है? 2 साल का है तो 2 बार हम सीधे पावर 2 लगाएंगे। हम कहेंगे ये 100 से क्या हो जाना है? 121 हो जाना है। 100 से क्या हो जाना है? 121 हो जाना है। 100 से 121 होने का मतलब 21 का इंटरेस्ट आएगा, और 21 की वैल्यू कितना दिया है? 2100 दिया हुआ है। 1 यूनिट कितने की इक्वल होगी? 100 के। तो 21 यूनिट कितने की इक्वल हो जाएगी? 2100 तो दिया ही था। 1 यूनिट 100, तो 100 हमें प्रिंसिपल पूछा हुआ है। 100 यूनिट कितने की इक्वल हो जाएगी? 10,000। आंसर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होप सो आपने पढ़ लिया होगा। आइए शुरू करते हैं। A sum of money gave ₹3310 as a compound interest for 3 years at 10% per annum compounded annually. What is the sum of money? ओके, आपसे कह रहा यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3310 रुपए है तो वह धनराशि निकालें। ठीक है, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 10% पर एनम जाना है, ये होता है 1/10। यानी प्रिंसिपल से अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? 10:11 हो जाएगा। यानी आप कितनी बार जा रहे हो? 3 टाइम्स जाओगे। कितना हो गया? 1000 टू 1331, और आपको यहां से जो इंटरेस्ट आएगा 331 आएगा। ये कितने के बराबर है? 3310 के। तो आप कहेंगे 3310, यहाँ से 1 यूनिट 10 के इक्वल हो जाएगी। 1 यूनिट 10 के, तो जो आपका 1000 है ना, वो कितने के इक्वल हो जाएगा? 10,000। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाना है? 10,000 हो जाना है। तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 10,000। ओके, यहां तक की चीजें सभी को क्लियर है? आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा इसे समझते हैं। ओके, certain sum is lent for 3 years at 10% per annum compound interest if CIE for the third year is ₹1210, then what is the sum of money? प्रिंसिपल निकालना है। यदि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 1210 रुपए है, 1210 रुपीज है। ध्यान से समझें, हमें कह रहा कोई राशि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई। यदि तीसरे वर्ष का ब्याज 1210 रुपए हो तो वह राशि ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 10% पे जाते हैं हम, और 10% कितना होता है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाती है। यानी हम इसे कहेंगे 10 से 11 का रेशियो बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। रेट क्या होता है? 1/e। अभी आपको ट्री पे बताया, मैं आगे पीछे मैंने एक स्लाइड ऐड की है, जरा इसे ध्यान से देखें। अभी इसी पे चर्चा की थी, इसे हमने निकाल के एक एक बातें आपको दिखाई थी। क्लियर है? देखो, थर्ड ईयर की बात करें हम, तो हमने इंटरेस्ट देखा थर्ड ईयर पे कितना आ रहा था। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है a² + 2a + 1 बन रहा है। थर्ड ईयर a² + 2a + 1 आ रहा, यही है। तो अब हम सीधे चलेंगे। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अगर आपने देख लिया, समझ के, पीछे हमने समझाया भी था, याद रखेंगे, फटाफट आएगा। क्या है? a² + 2a + 1।
कितना, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ए इक्वल टू 10 हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 यूनिट हो जाएगी। और जैसे ही ए की वैल्यू आपने कहा 10 यूनिट हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। 121 की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 1210, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जानी है 10 के, एक यूनिट कितने के बराबर हो जानी है 10 के। तो प्रिंसिपल कितना होगा आपको पता है, 3 ईयर के केस में प्रिंसिपल ए की पावर टाइम होता है और ए कितना है 10 है, टाइम कितना है 3, तो 10 की पावर 3 जैसे ही हम लिखेंगे ये कितना हो जाएगा 1000। 1 यूनिट अगर 10 की इक्वल है तो 1000 यूनिट में 10 का मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 10,000। आपका प्रिंसिपल कितना आएगा, अगेन ऑप्शन ए 10,000 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कुछ भी नहीं करना था, बस थर्ड ईयर पूछा था, थर्ड ईयर का सीआई याद रखो, उस पे एक ही वैल्यू पुट करो, खत्म एक बार में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, रीड कर लिया सबने। आइए, कह रहा a certain sum is lent for 3 year at 20% per annum compound interest if the CI for third year is 2880। अगेन टर्म क्या बोला है थर्ड ईयर का सीआई, जब थर्ड ईयर बोला तो अभी आपने देखा कितना हो रहा था ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये थर्ड ईयर आ रहा था 3 साल में। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, क्या होती है 1/5, ये होता है 1/a। तो a की वैल्यू कितनी आई आपको 5, a जब 5 हुआ तो ये हो गया 25 प्लस 10 प्लस 1, यानी वैल्यू आई 36। जो इंटरेस्ट आएगा इन टर्म ऑफ रेशियो 36 आएगा और 36 की वैल्यू 2880। 8 बार जाएंगे, 8 रंग 48 और 8 से 24 4 28, ठीक है 8 टाइम्स जाते हैं हम यहाँ से, ये कट जाएगा। 1 यूनिट कितने की इक्वल हो जाएगी 80, अगर 1 यूनिट 80 है तो आप अगेन कहोगे प्रिंसिपल कितना होगा ए क्यूब यानी 5 का क्यूब 125, 125 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, 80 का कितना आ जाएगा, अब जैसे 125 का 8 टाइम करते हैं 1000 तो ये हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या यहां तक मेरी बातें सभी को क्लियर है अच्छे से? चलिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा इसे बनाएं 20 नंबर क्वेश्चन, एक बार रीड करिए और बताएं। चलिए हम बता देते हैं। A certain sum is lent for 3 year at 10% per annum CI for the difference between CI for third year and second year। थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के CI का डिफरेंस पूछा हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का ए 2a प्लस 1 का डिफरेंस, a प्लस 1 का डिफरेंस होता है। आइए दिखा भी देते हैं आपको, यहाँ थर्ड और सेकेंड ईयर के CI का डिफरेंस क्या होता है a प्लस 1 होता है। थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर CI का डिफरेंस a प्लस 1 होता है। ये देखिए हमने निकाला भी था, हमने यहाँ पे स्लाइड फॉर्मेट में भी लगा रखा है, ठीक है। कैसे निकाला था आप सभी को क्लियर होगा। क्या होता है a प्लस 1, आपने रेट क्या बताया, रेट आपका दिया हुआ 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। जैसे ही आपने 1/10 देखा, आप क्या कर रहे हो, आपको पता है 1/a, a की वैल्यू कितनी हो गई 10, और a की वैल्यू जैसे ही आपको 10 पता चली आप क्या करोगे, आपको कह रहा है a प्लस 1 तो हमारा डिफरेंस होता है, थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर कितना होता है सीआई a प्लस 1, a प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11, 11 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 110 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जानी है 10। 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही आपकी 10 हुई, आप कहेंगे यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या निकालना है, धन राशि निकालनी है, यानी सम ऑफ मनी, यानी प्रिंसिपल की बात कर रहा, प्रिंसिपल होता है ए क्यूब,
ए क्यूब यानी 10 का क्यूब कितना होता है 1000। 1000 पे अगेन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सेट हैं क्या, सबका आंसर 10,000 ही आएगा। चलिए यहां तक क्लियर है क्या सभी को अच्छे से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 जरा इसे एक बार देखें, रीड करें, समझें, आंसर कमेंट बॉक्स पे करें, बताएं। चलें शुरू किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल अमाउंट विच यील्ड्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹132 फॉर सेकेंड ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। सेकेंड ईयर के लिए, जब 2 ईयर के केस में सेकेंड ईयर में जाएंगे हम, तो 2 ईयर के केस में क्या था आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्रिंसिपल हमने लिया था, इसका 1/a आएगा 1/a, तो ये बना था a, ये भी आया था a, यही हुआ था रेट 1/a होने पे, तो इसका 1/a कितना आया था, a ही आया 1 आया था। अब जब सेकेंड ईयर बोला है तो a प्लस 1 हो जाना है। अगर यहाँ सेकेंड ईयर बोला है तो सेकेंड ईयर का कितना हो जाना है, a प्लस 1 हो जाना है। a प्लस 1 जैसे ही किया आपने, रेट आपको 10% दिया, 10% 1/10 होता है, ये 1/a हो जाता है। a की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो आप कहेंगे 11 यूनिट कितने के बराबर दिया हुआ है 132 के, 1 यूनिट कितने के हो जाएगा, 11 से आप जाओगे 12 टाइम जाते हो तो 1 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही 1 यूनिट आपकी 12 हुई, आपको क्या निकालना है, यहाँ से प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल कितना हो जाना है, प्रिंसिपल होगा ए स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 इंटू 12 अगर हम करेंगे तो 12 प्रिंसिपल ही निकालना था ना, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। कह रहा है सर्टेन सम इज लेंट फॉर 3 ईयर एट 20% पर एनम सीआई इफ डिफरेंस बिटवीन सीआई फॉर द थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर इज 960 रुपीज। कोई धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी जाती है यदि तीसरे और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 960 रुपए है। ठीक है, तीसरे और दूसरे का आपको अभी हमने बताया ट्री मेथड में थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का डिफरेंस कितना होता है, थर्ड माइनस सेकेंड ईयर सीआई का डिफरेंस कितना होता है, आपने देखा था ये बनेगा a+1, कितना a+1, आओ दिखाते हैं। थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर कहाँ गया, a+1, ये वही खुला हुआ है। ठीक है, ये यही वाला खुला हुआ है, थर्ड माइनस सेकेंड कितना होता है a+1। बस इसी पे आइए वैल्यू पकड़ते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा, a+1 अगर ये होता है तो आप ध्यान से देखें आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का डिफरेंस सीआई में रेट है 20%, 20% होता है 1/5, ये होता है 1/a, तो a की वैल्यू कितनी हो जानी है आपको 5। प्रिंसिपल क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा 5 का क्यूब 125, और a+1 कितना हो जाएगा 516, 6 यूनिट कितना 960 की इक्वल है, तो 1 यूनिट 160 के इक्विवेलेंट होगी। 1 यूनिट किसके 160 के, तो जैसे ही 160 आया 125 में 160 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 गुना 125 का 8 गुना 10,000 होता है, 16 गुना हो जाएगा 20,000। 1,000 होता है तो ये हो जाएगा 20, 2,000 और एक जीरो लग जाएगा, 16 टाइम 125 का 2,000 और एक जीरो लगा तो 20,000। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। एक क्वेश्चन और जल्दी से रीड करें फिर आगे बढ़ते हैं, जरा एक बार देखें इसे।
जल्दी करिए। रीड कर लिया आप सभी ने? आइए समझते हैं। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड on a certain amount in third year is 1000, what will be the compound interest in rupees for fourth year on the same amount if the rate of interest is 10%? अब एक बात सबसे पहली जो मैंने पिछली क्लास में बोली थी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही रहा जब डेफिनेशन की बात हमने की थी। क्या बताया था आपको कि जब भी हम चलते हैं हर बार R% की वृद्धि होती है हर ईयर के इंटरेस्ट पे। कल की पहली क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास एक बार जरूर देख लें, है ना। पहली वाली शुरुआत के पहले कॉन्सेप्ट के तौर पे पहले एग्जांपल के साथ ही हमने ये बताया था कि हर बार R% बढ़ता है। R% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? अगर थर्ड ईयर में 10,000 मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, थर्ड ईयर में कितना मिल रहा है? 1000, तो फोर्थ ईयर में कितना होगा? फोर्थ ईयर में इसका आप अगर 10% आप रेज करते हो, यानी कितना हो जाएगा? 10% बढ़ाते ही 100 और बढ़ जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा? 1100 रुपीज। फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा? 1100 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए नेक्स्ट में चलते हैं। जब भी आपके पास ऐसा हो, देखिए एक एग्जांपल हमने कल भी बताया था, मैं रीजन आपको अभी भी क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। हमने बताया था जो 10,000 वाला एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ आपको फिर याद दिला देता हूँ। मान लेते हैं प्रिंसिपल आपको दिया हुआ 10,000, ठीक है। अब 10,000 में 3 साल का हमें बनाना है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। 1/10 रेट को हम 10% ही मान लेते हैं अगेन। अगर 1/10 भी हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 1000 आएगा, यहाँ भी आएगा 1000 और यहाँ भी आता है 1000। 1/10 करने पे हर साल आएगा, शुरुआत में तो यही होना है। अगेन जब यहाँ से आएंगे यहाँ पे फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर में जो जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 100, और फर्स्ट ईयर का थर्ड ईयर में भी जाएगा तो ये भी हो जाएगा 100। सेकेंड ईयर का जब भी आप आते हो, ये जाता है थर्ड ईयर में, इसका 1/10 तो ये हो जाएगा 100, और 100 का 1/10 तो ये हो जाता है 10। अब गौर करना मेरी बातों पे, मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था फर्स्ट ईयर का जब भी इंटरेस्ट लिखोगे आप, कितना है? 1000, ये वाला पार्ट फर्स्ट ईयर का, ये वाला पार्ट हो गया। अगर आप सेकेंड ईयर में जाते हो 1000 प्लस 100 कितना हो जाएगा भाई? सेकेंड ईयर में अगर आप जाते हो तो 1100 हो जाएगा। थर्ड ईयर में अगर आप जाते हो तो कितना हो जाएगा? 110 और एड हो जाएगा, तो थर्ड ईयर हो जाएगा 1210। ठीक है। अब जैसे ही यहां से चलते हैं पहले साल से, तो ये R% इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आएंगे अगेन ये R% इंक्रीज हो रहा, हर बार 10% बढ़ रहा। तो हम इसी कारण क्या कहते हैं, जब भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर के इंटरेस्ट की बात होती है हर बार R% इंक्रीज हो जाएंगे। कितने परसेंट? R% बढ़ जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और, ये भी वही क्वेश्चन है। कह रहा certain sum is lent out at CI compounded annually at 20% per annum if CI for fourth year is 5,000, what is the CI for fifth year? आपको अगेन पता है अगर 5,000 ये है, रेट है 20%, तो 5,000 का 120% कर दो या 20% बढ़ा दो, 100% ये खुद ही होगा। इसका 120% जैसे ही आप करते हो ये हो जाएगा 6,000। कितना हो जाएगा? 6,000। मतलब आपका आंसर आएगा 6,000 ऑप्शन ए। सीधे 120%, क्योंकि आपने 20% इंक्रीज किया, या 10% बढ़ा रहे हैं, सॉरी 20% बढ़ा रहे हैं, तो 5,000 का 20% कितना हो जाएगा? 1,000। तो 5,000 प्लस 1,000 कितना हो गया आपका? 6,000। क्लियर है? नेक्स्ट में आइए, ये क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा अ बैंक ऑफर्स 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिक
A customer deposits 1600 each on 1st January and 1st July of year. At the end of year, the amount he would have gained by the way of interest is. कितना अमाउंट वो गेन करेगा इंटरेस्ट के थ्रू, ये बताना है। कह रहा है एक बैंक छमाही आधार पर 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 1600 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे प्राप्त होने वाली राशि क्या है? 5% है ब्याज। अब आप ध्यान से सुने, 1 जनवरी को वो 1600 रुपए जमा करेगा। अगर 5% छमाही पे जा रहा है, 5% कितना होता है? 1/20 होता है ना। कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेसिस बोला है, तो 1/20 का अगेन हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 1/40 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल से जो अमाउंट का रेशियो बनेगा 40 क्या बनेगा? 41 बनेगा। ठीक है, 40 की वैल्यू कितना दिया है आपको? 1600। कितना निवेश करता है 1 जनवरी को? 1600। तो आप कहेंगे अमाउंट कितना हो जाएगा? 1640। 41 की वैल्यू 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? अगेन 40 से जाएंगे, 40 टाइम 1600। अब आपने कहा जैसे ही 1640 रुपए ये हो गए, प्लस ये कब के हैं आपके? 30 जून के हैं। 1 जुलाई को फिर से इन्होंने 1600 रुपए ऐड कर दिए। जैसे ही 1 जुलाई को 1600 ऐड किया, तो अब अगला प्रिंसिपल हो जाएगा 3240 रुपए। कितना हो जाएगा? 3240। लेकिन अभी भी आपका जो होगा वह 1 जुलाई से आगे जब हम बढ़ेंगे 40 to 41 प्रिंसिपल टू अमाउंट रेशियो बनना है। 40 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई, तो अब 40 से काटेंगे 0, 4 से काटा 8 और 1 81, तो 1 यूनिट का ही ब्याज यहाँ लग रहा था। कितना लगा? 81 रुपीज। ठीक है, आपने पहले 6 महीने में 40 रुपए का ब्याज दिया, दूसरे 6 महीने में 81 का, तो आपने टोटल इंटरेस्ट दे दिया 121। कितने रुपए टोटल इंटरेस्ट दिए? 121। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। इन बातों को रिवाइज करके आइएगा, ट्री मेथड को अच्छे से देख के आइएगा, अगली क्लास में इनका काफी यूज होना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन।